प्रिय छात्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने 19वें श्लोक में यह बात कही कि आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। उसके अनुसार फिर 20वें श्लोक में उसे विकार रहित बतलाया और कहा कि वह क्यों नहीं मारा जाता है। इस बात का उत्तर इन्होंने 21वें श्लोक में दिया है। कहा वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। कहा कि पार्थ पृथायाः अपत्यम पुमान पार्थः। हे अर्जुन, पृथापुत्र अर्जुन, यह पुरुषः एनम अविनाशिनम, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशिनम नाश रहित, नित्यम नित्य, अजम अजन्मा, अव्ययम माने अव्यय, वेदः माने जानता है, सह कथम वह कैसे, कम घातयति किसको मरवाता है। कहा कि कथम कम हन्ति, और कैसे किसको मारता है। प्रिय छात्रों, इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है, इसको हम लोग विचार करते हैं। भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पुरुष आत्मस्वरूप को यथार्थ जान लेता है, जिसने इस तत्व का भली भांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, अव्यय है, नित्य है, वह कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों के सहित स्थूल शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का नाश किए जाने में वह यह कैसे मान सकता है कि किसी को मार रहा हूं या दूसरे के द्वारा किसी को मरवा रहा हूं, क्योंकि उसके ज्ञान में सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है जो न मरता है और न मारा जा सकता है, किसी को मारता है न मरवाता है। अतएव यह मरना, मारना, मरवाना आदि सब कुछ अज्ञान से ही आत्मा में अध्यारोपित है। प्रिय छात्रों, वास्तव में नहीं है। अतः किसी के लिए भी किसी प्रकार शोक करना ठीक नहीं है। अब अगले श्लोक में उदाहरण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य के कपड़े बदलने का उदाहरण देते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। कहा कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा नरः, जैसे मनुष्य जीर्णानि वासांसि विहाय पुराने वस्त्रों को त्याग कर अपराणि नवानि गृह्णाति, दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, तथा देही, वैसे ही यह जीवात्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय पुराने शरीरों को त्याग कर अन्यानि नवानि संयाति, दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। प्रिय छात्रों, यदि भगवान के इस कथन पर विचार किया जाए तो पुराने वस्त्रों के त्याग और नवीन वस्त्र धारण करने में मनुष्य को तो सुख होता है, किंतु पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में तो क्लेश होता है। अतएव इस उदाहरण की सार्थकता यहाँ कैसे हो सकती है। यानी पुराने वस्त्र को त्यागता है, नए वस्त्र को धारण करता है,
तो व्यक्ति सुखी हो जाता है, उसको सुख का अनुभव होता है। और पुराने शरीर को त्याग देता है, नए शरीर को ग्रहण करने में उसे बड़ा दुख होता है। इसमें क्या भाव छिपा हुआ है? तो पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण करने में अज्ञानी को ही दुख होता है, विवेकी को नहीं। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है तो वह रोता है, किंतु माता उसके रोने की परवाह नहीं करती है, उसके हित के लिए कपड़े बदल देती है। इसी प्रकार भगवान भी जीवों के हितार्थ उसके रोने की कुछ भी परवाह न करके उसके देह को बदल देते हैं। अतएव यह उदाहरण उचित है। फिर इसके बाद दूसरी शंका ये होती है कि भगवान ने यहाँ शरीरों के लिए जीर्णानि पद का प्रयोग किया है, परंतु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो। नई उम्र यानी युवावस्था में भी मरते हुए व्यक्तियों को देखा गया है, तो इसलिए यह उदाहरण युक्त नहीं है। इस तरह की शंका होती है। तो इसका उत्तर ये है कि यहाँ जीर्णानि पद में 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। प्रारब्ध बस युवा बाल जिस किसी अवस्था में प्राणी मरता है वही उसकी आयु समझी जाती है, अलग उसकी आयु नहीं। और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्णावस्था है। अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्ति संगत है। फिर इसके बाद वासांसी और शरीराणि दोनों ही पद बहुवचनांत हैं। कपड़ा बदलने वाला मनुष्य तो एक साथ भी 3-4 पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र को धारण कर सकता है, परंतु देही या जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे ही नए शरीर को प्राप्त होता है। यह एक साथ बहुत से शरीरों को त्याग या ग्रहण युक्ति से सिद्ध नहीं होता है। अतएव यहाँ शरीर के लिए बहुवचनांत या बहुवचन प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जीवात्मा अब तक न जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और कितने नए धारण कर चुका है, तथा भविष्य में भी जब तक उसे तत्वज्ञान नहीं होगा तब तक न जाने कितने असंख्य पुराने शरीरों का त्याग और नए शरीरों को धारण करता रहेगा। इसलिए इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। प्रिय छात्रों, अगली कक्षा में पुनः आप लोगों को आत्मतत्व निरूपण से संबंधित श्लोक पढ़ाए जाएंगे।